हरे कृष्णा। जीवन में हर किसी व्यक्ति को कुछ पुस्तकों से, ग्रंथों से अटैच होना चाहिए, जिनके पढ़ने से व्यक्ति के मन बुद्धि को स्ट्रेंथ मिलती है, विकास होता है, इवोल्यूशन होता है और साथ ही साथ आत्मा का भी पोषण होता है। भगवान शिव भी यही सिद्धांत सिखाते हैं अपने पर्सनल जीवन से, कैसे समय समय पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ शास्त्र चर्चा करते हैं। और विशेष रूप से भगवान शिव का सर्वप्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, भागवत कथा करते हैं। इस पे बड़ी सुंदर कथा आती है एक भक्त पुंथानम की। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में एक भक्त हुए पुंथानम, गुरुवायूर भगवान के भक्त हुए, भगवान श्री कृष्ण के, और वो समय समय पे श्रीमद् भागवतम पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। केरला में कोट्टियूर में एक शिवजी का मंदिर है जो साल में कभी कभी खुलता है, एक बार ही खुलता है। तो वहाँ पे ये भक्त थे पुंथानम, एक बार उस मंदिर में गए भगवान शिव के दर्शन करने। जब दर्शन करने गए, स्नान इत्यादि किया, दर्शन किया, फिर सोचा कि कुछ समय यहाँ रह के हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो प्रतिदिन वहाँ पे जाके वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगे। एक दिन जब वो श्रीमद् भागवतम जब पढ़ रहे थे तो वो दशम स्कंद के 60वें अध्याय पे आ गए, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का बहुत सुंदर संवाद है। और भगवान श्री कृष्ण थोड़ा हास्य करते हुए, मजाक करते हुए माता रुक्मिणी को बोलते हैं, आप दूसरी शादी कर लो, मैं आपके लिए उचित पति नहीं हूँ। आप शिशुपाल से शादी कर लो, अनेक कहीं राजा हैं, मैं क्या, मैं तो एक ग्वाला हूँ और बचपन से चोरी की आदत है और द्वारका बना लिया, समुद्र के अंदर लोगों से भागता आया हूँ, मैं तो डर के मारे। तो अनेक हंसी मजाक में भगवान बोलते लगे, लेकिन रुक्मिणी को लगा ये तो सीरियस बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय माता रुक्मिणी के पुत्र थे और पुत्र के भी पुत्र थे। इतनी उम्र, इतना मतलब समय हो गया था उनके विवाह को। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा हास्य करने लगे और ये कथा पुंथानम पढ़ रहे हैं और कैसे माता रुक्मिणी बेहोश, थोड़ा अचेत, अपनी चेतना खो बैठती हैं और फिर उस समय अनकॉन्शियस जब हो जाती हैं तो कृष्ण उनको किस प्रकार से मनाते हैं और प्रसन्न करते हैं, वो पूरी कथा है, लंबी कथा है। तो पुंथानम ने जब 60वां अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने 60वां अध्याय के अंत में मार्कर लगा दिया कि कल हम 61st चैप्टर पढ़ेंगे, 61। लेकिन जब वो कल वापस पढ़ने के लिए आए तो किसी ने बुक मार्क जो था, जो 60वें अध्याय के अंत में लगा के गए थे, किसी ने उसको 60वें अध्याय के प्रारंभ में कर दिया था। तो पुंथानम फिर से 60वां अध्याय पढ़ने लगे। दूसरा दिन ऐसा हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन ऐसा हुआ, पढ़ते गए, 60वां अध्याय रोज पढ़ते गए, क्योंकि जब भी आते वो बुक मार्क फिर से 60वें अध्याय के प्रारंभ में ही लगा रहता मंदिर में। ऐसी कथा चलती गई और एक दिन आ गया जब शिवजी के मंदिर बंद होने का समय आ गया। तो मंदिर बंद हो गया, पुंथानम घर चले गए। उनको याद आया कि उनकी भागवतम की जो कॉपी है वो तो मंदिर में ही छूट गई। और जब वो मंदिर में लेने के लिए गए, देखा मंदिर के द्वार तो अभी बंद हो गए हैं, अगली बार जब दर्शन खुलेंगे काफ़ी महीनों बाद तब मिलेगी भागवतम। तो बड़े चिंतित हो गए, लेकिन तभी उनको अंदर से आवाज़ आई कि कोई 60वां अध्याय पढ़ रहा है, अंदर कौन हो सकता है, मंदिर में तो कोई है ही नहीं। तब उन्होंने खिड़की से झांक के देखा, जो भी कहीं से उनको दिखा अंदर, वही भागवतम उनकी पढ़ी है। और भगवान शिव उसी भागवतम में से दशम स्कंद भागवत का 60वां अध्याय पढ़ रहे हैं और सामने माता पार्वती सुन रही हैं। भगवान शिव ने पूरा अध्याय पढ़ा और माता पार्वती को पूछा कि कैसा लगा मेरा नरेशन। माता पार्वती बोलती है, आपका नरेशन अच्छा है, आप तो हमेशा अच्छा ही कथा करते हैं, लेकिन पुंथानम जैसा नहीं है। जब वो दशम स्कंद का ये वाला लीला पढ़ता है, अत्यधिक प्रेम रहता है उसमें। तो पुंथानम देख के बहुत लज्जित तो हो गए कि माता पार्वती शिव जी के सामने उनकी तारीफ कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ऐसा रोमांच हुआ कि भगवान शिव ही थे, क्योंकि भगवान शिव ने फिर माता पार्वती को बताया, बात तो सही है, पढ़ता तो वो भक्त बहुत अच्छा है, कथा तो बड़ी सुंदर करता है, और इसीलिए हर रोज़ मैं ही आके उसका बुक मार्क 60वें अध्याय के प्रारंभ में लगा देता था, ताकि वो दोबारा से 60वां अध्याय पढ़े और हमें आनंद आए। तो मैं ही था वो जो रोज करता था, कि रोज मुझे वही कथा पुंथानम से बार बार सुननी थी। ऐसा शिव जी बोलते हैं और शिव जी दर्शा रहे हैं कैसे
भागवत कथा, भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा सुन के उनके हृदय का अद्भुत पोषण होता है, कितना आनंद मिलता है। और भगवान शिव बार बार ऐसी कथाओं को, जिससे मन का, बुद्धि का, आत्मा का विकास हो, पोषण हो, वो सुनने की इच्छा रखते हैं। इसी संदर्भ में एक सुंदर कथा है कि श्रीमती राधा रानी का एक बहुत ही प्रिय तोता था, शुका। उनको अपने हाथों से वो फल इत्यादि, अनार के दाने इत्यादि खिलाती थी। सोचिए, किसी ने श्रीमती राधा रानी के हाथों से खाया हो, कितना प्रेम होगा उस व्यक्ति को कृष्ण के प्रति। और इसीलिए वो तोता हर समय कृष्ण कृष्ण बोलता और श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होती कृष्ण का नाम बार बार सुन के। जब भगवान की प्राकट्य लीला समाप्त करने का समय आया और भगवान अंत अपने धाम जाना चाहते थे, तो श्रीमती राधा रानी ने शुक को बोला कि आप पृथ्वी पर रहो और यहाँ पे कृष्ण कृष्ण का नाम लेके, कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला का वर्णन करके इस पृथ्वी को, धरती को धन्य करो, यहाँ के लोगों का कल्याण करो। तो शुक तो रह गए, लेकिन जब शुक रह गए तो धीरे धीरे समय बीता, तो उनको लगा कि मुझे भी तो कोई संग चाहिए जहाँ से मैं प्रेरणा ले सकूँ। पहले श्रीमती राधा रानी के साथ रहता था तो प्रेरणा मिलती थी, अब किसके पास रहूं? तो घूमते घूमते वो एकाम्र वन रह आ गए, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे हुए भागवत कथा कर रहे थे। और वो एक वृक्ष के ऊपर जाके, जिस वृक्ष के पास भगवान शिव बैठे थे, उस आम के वृक्ष के ऊपर जाके शुक बैठ गए और कथा सुनने लगे भगवान शिव से। और माता पार्वती समय समय पे कर रही थी, ताकि शिव जी को समझे कि हाँ वो सुन रही हैं। और भगवान शिव आंखें बंद करके कथा कर रहे थे, पूरा लीन हो गए थे। चाहे कथा में बहुत टेक्निकल कठिन पाठ हो या कोई मधुर लीला हो, दोनों ही बहुत आनंद से कर रहे थे भगवान की लीलाओं का वर्णन। कितना प्रेम है देखो भगवान शिव, भगवान कृष्ण। तो भगवान शिव लीला कर रहे हैं, भागवत कथा का वर्णन कर रहे हैं और आंखें बंद करके खोए हुए हैं और पार्वती का बात सुन रहे हैं। एक समय पे माता पार्वती ने ऐसा रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो शुक सोचे, अगर अभी रिस्पॉन्स नहीं किया तो भगवान शिव कथा करना बंद कर देंगे, फिर क्या होगा। तो माता पार्वती ही की आवाज़ में, उनके ही स्टाइल में, और जितना देरी देरी में, जैसे हर 2 मिनट में 3 मिनट में वो हूँ कर रही थी, उतना ही देरी में शुक भी करने लगे, ताकि भगवान शिव कथा करते रहें। और ऐसी चलता रहा काफ़ी समय तक। फिर एक समय आके भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, और जैसे ही भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, देखा अरे पार्वती तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो कौन रिस्पॉन्स दे रहा है। वृक्ष की तरफ देखा, आवाज़ वहाँ से आ रही है, तो देखा ये तो एक शुक है। शिव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बिना परमिशन के ये भगवान की दिव्य उच्चतम उच्चतम लीलाओं को सुनने के लिए कौन पक्षी है जो आया है। वो पक्षी डर के मारे भागा और भगवान शिव भी पीछे पीछे भागे। मानो पक्षी भागा क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बिना अधिकार के कोई अमृत प्राप्त कर लिया हो। और वो शुक भागते भागते जो कैलाश पर्वत से निकले, जो शिवजी के स्थान से निकले, निकलते निकलते सीधा व्यासदेव के वहाँ पे आ गए, जहाँ व्यासदेव अपनी पत्नी को भागवत कथा सुना रहे थे, वहाँ पे आ गए। और ये शुक व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए और 16 वर्षों तक वहाँ निवास किया। और बाद में इन्होंने जन्म लिया शुकदेव गोस्वामी के रूप में। लेकिन अब जो मेन पॉइंट आता है, वो शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के सामने भागवत कथा सुनाए, जब परीक्षित महाराज अपना देह त्यागने का तैयारी कर रहे थे, 7 दिन कथा करी, तो उस समय शुकदेव से सुनने के लिए वहाँ व्यासदेव जी भी आए और भगवान शिव भी आए। देखिए ये वही शुक हैं जो एक पेड़ के ऊपर बैठ के भगवान शिव से चोरी चोरी सुन रहे थे और व्यासदेव भी सुन रहे थे। अब वहाँ पे शिव जी भी आ गए, व्यासदेव जी भी आ गए, क्योंकि जबकि शुकदेव उन दोनों से कथा सुन के आए हैं, लेकिन शुक राधा रानी के प्रिय तोते हैं, पैरट हैं, शुक हैं, और इनके मुख से जब वही कथा निकलती है जो शिव जी ने सुनाई है, व्यासदेव ने सुनाई है, तो ये कथा और मधुर हो जाती है। और इसलिए जिनसे शुकदेव गोस्वामी ने सुनी है वो स्वयं आते हैं शुकदेव से सुनने के लिए। हम देखते हैं
शिव जी को कितनी तत्परता है, कथा मालूम होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा वक्ता है जो उस कथा को और मधुरता से बता रहा है तो शिव जी और प्रसन्न होकर कथा सुनते हैं।